हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। दिल्ली पुलिस में टोटल 7,565 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हो गई है। मैं रामराज सिसोदिया आप सभी का परीक्षा परी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम इसके एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से जानेंगे कि आपकी आयु क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस कब का बना होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस किसको चाहिए, है ना। एज में ओबीसी के लिए कितनी छूट मिलेगी, एससी के लिए कितनी छूट मिलेगी, एसटी के लिए कितनी छूट मिलेगी, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका सेंटर का होना चाहिए या राज्य का होना चाहिए, ओबीसी का सर्टिफिकेट आपका कब का बना होना चाहिए। ये सारे पॉइंट हम बारीकी से जानेंगे क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट आप सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण साबित होते हैं, बड़े महत्वपूर्ण साबित होते हैं। इसी के साथ साथ हम एग्जाम पैटर्न, फिजिकल पैटर्न, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस भी जानेंगे। पूरा आपका एग्जाम का पैटर्न का, तो एक एक पॉइंट को हम बारीकी से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं फॉर्म की बात करूं तो 22 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 21 अक्टूबर 2025 तक चलेंगे। क्वालिफिकेशन आपके पास केवल अगर 12th पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज 18 से 25 ही जनरल कैटेगरी के लिए है। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन आपके मिलेगा, वो उस आधार पर है। तो आइए हम पूरी बात करते हैं डिटेल में। ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और दिल्ली पुलिस की वैकेंसी को एसएससी करा रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि दिल्ली पुलिस को वैकेंसी को करा कौन रहा है, तो आपने एसएससी करा रहा है सर। अब आपके जो फॉर्म है, फॉर्म फिलअप होना कब से स्टार्ट होंगे, तो इसके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे आपके 22 सितंबर 2025 से और ये चलेंगे आपके 21 अक्टूबर 2025 तक। लास्ट डेट आपकी 21 अक्टूबर है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस जमा करने की जो अंतिम तारीख है वो आपकी क्या है, 22 अक्टूबर है। डेट ऑफ विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज। तो करेक्शन के लिए जो आपकी एग्जाम डेट, सॉरी करेक्शन की जो डेट है आपकी वो 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर है। वैसे तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप जब भी अपना फॉर्म भर रहे हो या किसी से भरवा रहे हो तो अपना एक एक पॉइंट देख के भरना, जिससे किसी प्रकार की आप लोग से गलती ना हो। ठीक है। टेंटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन है आपका वो दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी 2026 में आपकी लगभग डेट बताई गई है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब ये तो हमारी बिल्कुल डेट होगी जो हमें, इसके बाद अब हम चलते हैं आगे अपने पॉइंटों पे। तो सबसे पहले मैं इसके पे स्केल की बात करूं कि पे स्केल इसका कितना होता है। तो पे लेवल 3 की ये वैकेंसी होती है, ग्रुप सी की वैकेंसी है 21,700 से 69,100 के बीच में। ठीक है, अब वैकेंसी देखो कितनी किस किस की है ना, मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, पूरी हम वैकेंसी की डिटेल अब देखते हैं। तो कांस्टेबल मेल के लिए कितनी है, 1914 यूआर कैटेगरी के लिए है, 456 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, 967 ओबीसी कैटेगरी के लिए है, 729 आपकी एससी कैटेगरी के लिए है, 342 आपकी एसटी कैटेगरी के लिए है। टोटल आपके 4,408 पद हैं। ठीक है, और ऐसी एक्स सर्विसमैन के लिए 107 यूआर कैटेगरी के लिए है, 26 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 54 ओबीएस के लिए है, 62 एससी के लिए है, 36 एसटी के लिए। टोटल आपके 285 है। ऐसे ही कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो की वैकेंसी आपकी ये दी गई है। ठीक है, कमांडो वालों के लिए मेल एक्स सर्विसमैन जो कमांडो उनके लिए है। कांस्टेबल फीमेल के लिए 1,047 वैकेंसी है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 249, ओबीसी की 531, एससी की 457, एसटी की 212, टोटल 2,496। ये आपकी वैकेंसी। अगर टोटल वैकेंसी की बात मैं करूं तो यूआर कैटेगरी के लिए है आपकी 3,174, ईडब्ल्यूएस के लिए 756, ओबीसी के लिए 1,608 और एससी के लिए 1,386, एसटी के लिए 641। टोटल जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी 7,565 वैकेंसी टोटल है। और आगे के हम पॉइंट जानते हैं। देखो एक एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। द पर्सनल ऑफ CAPFs आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अंडर द एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। ठीक है, तो ये वाले आपके एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में शामिल नहीं होंगे। अगला, नेशनलिटी आपके पास इंडियन होनी चाहिए ना, ये नहीं कि आप अदर किसी, तो ये तो आप सभी को पता ही होगा। फिर भी नेशनलिटी कहाँ की होनी चाहिए आपके पास, इंडियन की होनी चाहिए ना, सिटीजनशिप आपके पास नागरिक। अब बात आती है एज की, किसकी बात आती है,
एज लिमिट की अगर मैं बात करता हूँ तो 18 से 25 ईयर आपकी होनी चाहिए। अब एज कैलकुलेट कब से की जाएगी और कब तक की जाएगी, यानी 1/7/2025 तक। कब? 1/7/2025 तक आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्ल, और अर्ली कब से, अर्लियर कब से? 2/7/2000, यानी 2/7/2000 से पहले ना आप पैदा हुआ हो, और 1/7/2025 तक आपकी ये कैलकुलेट की जाएगी। तो आप कह सकते हैं 2/7/2000 से पहले की अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ना, 18 से 25 में। ये कब है? 18 से 25। अब परमिशन, इसके बाद आपका एसटी, एसटी, एससी, एसटी के लिए कुछ एज रिलैक्सेशन भी तो है। तो अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल हो जाएगा, तो आप कहते हैं 25 और 5 30 साल हो जाएगा इनका एज। ठीक है। ओबीसी कैटेगरी का 25 और 3 28 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। और स्पोर्ट्समैन ऑफ, सॉरी, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ, ये आपको पूरा और जो क्या क्या है ना, who have represent a state at the national level or the country at the international level in the sport during, यानी स्पोर्ट्स वालों के लिए है ना। और एप्लीकेशन फॉर्म अदर, तो ये सभी के लिए भी कितना है? 5 वर्ष है। पूरा पढ़ो तो पढ़ लेना, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन आपको हम अपने परीक्षा पूरी टेलीग्राम पर डाल देंगे। ठीक है। तो ये इनके लिए अलग अलग रिलैक्सेशन की बात है। अप टू 40 वर्ष भी है ना, अप टू 43 वर्ष भी है, तो देख लेंगे आप। अब ये किन के लिए आप देखना चाहो तो देख सकते हैं। 43 वर्ष किसके लिए है? डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ द दिल्ली पुलिस, है ना। चलो अगला, अब कोड नंबर है कैटेगरी, और ये अलग अलग सबके लिए एज रिलैक्सेशन की बात चल रही है। ठीक है। एज रिलैक्सेशन हमने आपको बता दिया है, और आगे की पॉइंट अब हम देखेंगे। इसके बाद बात आती है क्वालिफिकेशन की, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन आपको पता है 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेबल अप टू 11th पास्ट फॉर द। ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए? 10+2, यानी आप कह सकते हैं आपके पास 12th पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगला, अब बात आती है ड्राइविंग लाइसेंस की। ठीक है। मेल कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमबी, मोटरसाइकिल और कार, है ना। मोटरसाइकिल, एलएमबी मतलब मोटरसाइकिल, लाइट मोटर व्हीकल, है ना। मोटरसाइकिल और कार एज ऑन द डेट ऑफ पीई एंड एमटी। तो आपको पता है जो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास कब तक का होना चाहिए। तो जो आपकी फिजिकल वगैरह की डेट आएंगी, जब फिजिकल होगा तब तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस अभी बनवा लीजिए, अभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये नहीं कि अभी का मांगा है ड्राइविंग लाइसेंस, बट अब जब आपकी रेस होगी और नाप तौल होगी तब आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फीमेल जो कैंडिडेट हैं उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है। केवल और केवल मेल कैंडिडेट को, केवल और केवल मेल कैंडिडेट को ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है। ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। आगे देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तो मैंने बता दिया। एक चीज और है, एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं तो आपको क्या फायदा मिल सकता है दिल्ली पुलिस में। द इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स विल बी ग्रांटेड एट द फॉलोइंग स्किल्स। तो क्या क्या मिल सकता है? एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी आपको 5% का फायदा मिल जाएगा। 5% आपको, जैसे 100 नंबर का पेपर है तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे एनसीसी सी सर्टिफिकेट पे। अगर सी सर्टिफिकेट है तो आपके 5 नंबर बढ़ जाएंगे भाई। बी सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर बढ़ जाएंगे, और ए सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। ये आपको एनसीसी का फायदा मिलेगा। तो दिल्ली पुलिस में अगर आपके पास एनसीसी है तो ये 5 नंबर का, 3 नंबर का और 2 नंबर का, ठीक है, ये आपको फायदा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये अप्लाई कैसे करना है, ये पूरा प्रोसेस इसमें दिया गया है। ठीक है। एज वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है, और थोड़े से पॉइंट और हैं वो अभी आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है। ये कौन कौन से सेंटर हैं, सेंटर की लिस्ट दी गई है ना। अब आपको देखते हैं कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा दिसंबर जनवरी में, उसमें क्या क्या आएगा आपका, है ना। जो दिल्ली पुलिस के पेपर में क्या क्या आता है। तो सिलेबस की बात अब मैं करता हूँ।
तो सिलेबस में सबसे पहले पार्ट ए होगा जिसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर है, या आप कह सकते हैं जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के रहेंगे। तो जीके जीएस आपके 50 क्वेश्चन की रहेगी। रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर के रहेंगे। मैथ आपका 15 प्रश्न रहेंगे, 15 नंबर के रहेंगे। और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर रहेगा और 10 प्रश्न ही रहेंगे। तो आप कह सकते हैं 50, 25, 75, 75 और 15, 80, 90 और 10, 100 प्रश्न आपके 100 मार्क्स करेंगे और आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट का। ठीक है। और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए आपको 1/4 की नेगेटिव आपकी कट जाएगी, यानी आप कह सकते हैं प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। अब इसके बाद कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो आइए अब हम बात करेंगे चैप्टर्स की, कौन कौन सा चैप्टर आपका आएगा। मैं बात करूं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की, तो क्वेश्चंस इन द कंपोनेंट विल बी एम्ड टेस्टिंग कैंडिडेट करंट इवेंट के, वही है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जैसे आप देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन ऑफ रिलेटिंग टू इंडियन एंड नेबर्स कंट्रीज है ना, रेस्पेक्टिवली। स्पोर्ट्स से आएंगे, हिस्ट्री से आएंगे, कल्चर से आएंगे, ज्योग्राफी से आएंगे, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है। दीज क्वेश्चंस विल बी सच दैट, और आपके करंट अफेयर, साइंस, ये सब आपका जो जीएस का सिलेबस है वो रहेगा। इसके बाद रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर रहेंगे आइए हम देखते हैं। तो एनआर, ये आपके रीजनिंग के पूरे पूरे चैप्टर आप देख लेंगे। ठीक है। वही रीजनिंग के जो चैप्टर होते हैं मैथ में देखिए, तो नंबर सिस्टम, होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेन सोल्यूशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, यानी पूरा का पूरा आपका अरिथमेटिक है और साथ में आपका मेन सोल्यूशन और इंक्लूड है। ठीक है। ये आपका मैथ का सिलेबस है। ऐसे ही कंप्यूटर का, ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस दिया गया, पूरा आपका सिलेबस हो गया। सिलेबस होने के बाद जब आप एग्जाम में क्वालिफाई कर जाओगे, एग्जाम में पास हो जाओगे, तब उसके बाद आपका क्या आएगा, फिजिकल, फिजिकल होगा। ठीक है। और जो पूरे के पूरे जो आपका पेपर है 10th लेवल का आएगा, वो तो आप जानते हैं कि लेवल लिखा है, पेपर जो हम पढ़ाते हैं उसी पैटर्न के आपको देखने के लिए मिलेंगे जो आप पढ़ते हैं मैथ रीजनिंग में। ठीक है। अब फिजिकल में आपका क्या होगा, अगर आप अप टू 30 वर्ष तक के हैं, ठीक है, फिजिकल में अगर आप 30 वर्ष तक के हैं, तो 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप आपको 14 फीट की लगानी पड़ेगी। हाई जंप आपको ये लगानी पड़ेगी 3 फीट 9 इंच। ऐसे ही एबव 30 से 40 वालों के लिए 7 मिनट 13 फीट और 3.6 है ना, या एबव 40 के लिए 8 मिनट 12 फीट, और ये आपको ये हो गया। इसके बाद स्टैंडर्ड एंड फिजिकल मेजरमेंट, तो देखो भैया हाइट 170 सेंटीमीटर की होनी चाहिए आपकी। ठीक है। अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एसटी कैंडिडेट है तो आपको 5 सेंटीमीटर का यानी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर विद मिनिमम और 4 सेंटीमीटर एक्सप्रेशन, यानी आप कह सकते हैं जो आपका चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर आपका फूल जाना चाहिए, है ना। 5 सेंटीमीटर रेजिडेंस, ठीक है, 5 सेंटीमीटर आपका फूल जाना चाहिए। ऐसे इसमें अगर मैं एसटी कैंडिडेट की बात करूंगा तो 76 से 81 हो जाएगा, है ना, 76 से 81 हो जाएगा। इसके बाद आते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल के लिए आपकी 8 मिनट 1600 मीटर की रेस है आपकी 8 मिनट में है। लॉन्ग जंप आपकी 10 फीट की है और हाई जंप आपकी 3 फीट की है। ये आपका पूरा हो गया। तो मैंने पूरी आपको डिटेल बता दी है। और दूसरी बात, एक बात और आप समझ के चलना, जैसे एक पॉइंट आपको और याद रखना है। क्या पॉइंट है, जैसे अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी सर्टिफिकेट हैं, तो आपके सारे के सारे सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए। परंतु कई कई राज्यों में क्या होता है, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं बनते, तो वो अपना राज्य का लगा सकते हैं। परंतु जो ओबीएस कैटेगरी वाले हैं वो विशेष कर ध्यान दें, जब भी आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरेंगे तो आपको जो अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाना है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लगाना है। ठीक है। और जल्दी से आप बनवा लीजिए अपना, अगर नहीं है तो 31 अक्टूबर से पहले का आपका बना होना चाहिए, उसके बाद का आपका अ, आगे का लागू नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं फॉर्म भरने से पहले अपना बनवा लीजिए, उसी के बाद आप फॉर्म भरिए, ज़्यादा वैलिड रहेगा। ठीक है। तो ये पूरा मैंने नोटिफिकेशन बता दिया है, पूरी तैयारी कैसे करनी है। डेली हमारी क्लास जो चल रही है मैथ रीजनिंग वाली, उनसे आप कंटिन्यू करिए
और दिल्ली पुलिस की स्पेशल अभी हमारी क्लास नहीं चल रही, उसके लिए भी हम प्लान बनाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे। बट मैं कह रहा हूँ मैथ 3 आपका जो हमारा चल रहा है अभी लेटेस्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ रेलवे वाले, वो बिल्कुल आपके काम आएंगे। एसएससी के लेटेस्ट क्वेश्चन भी हम करा रहे हैं। तो 11 बजे एक तो क्लास चलती है यूपीएसआई की हमारी, और 8 बजे क्लास चलती है रेलवे वाली। तो इनमें मैथ 3 में चलता है। मैथ 3 लगभग सारे एग्जाम का सेम रहता है। फिर भी दिल्ली पुलिस के लिए हम अलग से भी आपको करा दें कुछ क्वेश्चन, है ना। और कोशिश करें कि दिल्ली पुलिस की भी कंप्लीट तैयारी आपको परीक्षा पर कराई जाए। धन्यवाद। अगर आप पहली बार जुड़े हो तो हमारे सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।